हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए एकदम नई चीज़ लेके आई हूँ और उसके साथ कुछ टिप्स भी हैं और उन टिप्स को मिला करके एक अच्छी चीज़ हम बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कलरफुल पैच लगे हुए हैं, कच्चे टाके लगे हुए हैं। तो इसको मिला करके आज हम एक टेबल मैट बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत और एक शेप में। तो इसके लिए कोई भी आप नीचे एक कपड़ा ले लें, कोई भी कॉटन कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो गोले कटे हैं, किसी भी प्लेट या कटोरी, जो भी आपके पास कपड़े पीस बचे हों या काट भी रहे हों, तो जो भी साइज़ में आप बनाना चाहें। ये तो 16 बाई 16 का पीस है जिसमें मैं बना रही हूँ और ये 8 इंच के गोले हैं सारे और ये 5 इंच का है। तो इतने 6-7 गोले, जैसे भी आपकी साइज़ के हिसाब पे डिपेंड करेगा कि कितने गोले आप लगाना चाहती हैं, उतने कलरफुल पीस काट लें, क्योंकि कलरफुल में ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और मैंने तो बचे हुए कपड़ों का इस्तेमाल इसमें किया है। और इसको फिर बीच में पहले सारे रख लिए हैं और बीच में जो ये किनारे का था, पीछे का कपड़ा था, ये तो हमारा बाद में ढक जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा। तो उसी में से बचा हुआ ये कपड़ा जो था, तो इसको मैंने बीच में छोटा सा लगा लिया है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर लें। सारे गोले पहले रख लें, फिर कच्चे टाके पूरे सीधे सीधे उस पर मार दें। इसके अंदर ये जो एज है, इसकी जो किनारा है इसका, इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल ऐसे सीधा ही रख के आप इसको तैयार कर लें। फिर इसके लिए हमें चाहिए एक, देखिए ये भी बचा हुआ कपड़ा है, तो यहाँ पे मैंने जॉइंट लगा रखा है, ये भी अंदर चला जाएगा। तो और ये जो टाका लगा है इस कपड़े के साथ लगा है, ये डबल हो गया है यहाँ पे। ये ध्यान रखिएगा कि इस कपड़े के ऊपर रख के, ये पूरा जो बेस है, ये देखिए पूरा एकदम ऑरेंज कलर का पूरा इस तरह से है और इसके ऊपर ये कपड़े पैच रख करके और इसको लगाया गया है। उसके बाद हमें फिर एक लाइनिंग की ज़रूरत है और ये भी बचे हुए कपड़े का ही है, क्योंकि ये भी ढक जाएगा, ये भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए ये भी कोई भी कपड़ा हो सकता है। और इसके साथ हमें चाहिए फोम। ये सारी टिप्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सब बचे हुए कपड़ों का मैं बना रही हूँ और बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनेगी। और इस तरह से हम जब कोई कटिंग करते हैं तो हमारे पास फोम पीस बच जाते हैं। तो इस तरह से फोम को बेकार ना जाने दें, सारे पीस सब यूज़ हो जाता है। और इस तरह से अगर बचे हैं तो लीजिए, नहीं तो आप 1 पीस में भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। ये जितना भी मटेरियल है आपके पास, अगर पूरी तरह से है तो उसमें से भी ले सकते हैं, बचे हैं तो उसमें से भी ले सकते हैं। मैं खाली एक आइडिया दे रही हूँ। इसके बाद हमें चाहिए ये 16 बाई 16 का एक फाइनल लाइन। आप चाहे नॉन वुमन ले लें और चाहे कोई कॉटन का कपड़ा ले लें, लेकिन सिंथेटिक ना लें। सिंथेटिक लेने पे फिर वो चीज़ फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से इतना हमें सामान चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम लाइंस लगाते हैं। सबसे पहले हम ये लाइनिंग रखेंगे इस तरह से। इसके बाद इस पर हम ये देखिए फोम को कैसे जोड़ा जाता है। 2 पीस फोम है तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, तो ये हमारी चौड़ी पीस आ जाएगी। और ये कुल होने के बाद पूरा जो है दब जाता है, बराबर एक लेयर में आ जाता है। इसके बाद ये जो हमने ऑरेंज पीस रखा था, इसको हम लेंगे और बराबर से इसको पूरा बैठा देंगे। चारों तरफ से पीस में हमारे आना चाहिए। इसको इस तरह से पूरा सेट कर लेंगे ये। और जितना ये हमारा एक्सेस है इसको हम काट देते हैं ताकि सिलते समय हमें दिक्कत ना हो। ये हमने किनारे से काट दिया। अब ये हमारा पूरा पीस तैयार है। अब इसको हम क्विल्ट करना शुरू करेंगे। अब इस पर हम मशीन चलाएंगे। धागा, जैसे ये कलरफुल आपने लिया है तो धागा भी बिल्कुल ऐसा उभरता हुआ लें कि क्विल्टिंग हमारी उसमें दिखाई दे। पहले हम इसको 2 तरफ से एल शेप में
जैसा कि मैं क्विल्ट करना बताती हूँ, तो ये भी क्विल्ट करने का एक तरीका है, आप इसको देखें और सीखें। अब ये हमने क्विल्ट के लिए यहाँ से और यहाँ से ये एक एल शेप हमने ले लिया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो हमने दो बॉल दिख रहे हैं, इसको धीरे 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 धीरे, सिकुड़न नहीं आनी चाहिए, आराम आराम से इस पे हमें मशीन चलानी है। एकदम जो भी गोले का शेप है उसके किनारे किनारे आप मशीन चला लें। सफाई के साथ, बहुत पेशेंस के साथ। अब एक ही मशीन के साथ सारे जो गोले हैं उनको जोड़ते चलेंगे। गोल है इसलिए चाप उठा करके धीरे धीरे हमें करना होगा। अब ये हमने ये वाला सिल दिया है, बीच का ऑरेंज सिल दिया है। अब ये मशीन यहाँ से हम फिर पलटते हुए लाएंगे और इस पिंक को सिलेंगे, फिर यहाँ से पलटेंगे, इस येलो को सिलेंगे। मशीन एकदम नज़दीक में चलाएं। ये देखिए, जो इसका किनारा थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी दोबारा इसमें बंद हो गया। अब यहाँ से फिर हम पिंक पर ही चलाएंगे, जो छूटा हुआ कपड़ा होगा उसी पर फिर से चला देंगे, किनारे 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 दबाते हुए फिर हम येलो की तरफ से घूम जाएंगे। कपड़ा बाहर की तरफ प्रेस करके उसकी सिकुड़न को दूर करते हुए बाहर की तरफ लाएंगे, ताकि बीच में कोई झोल ना आने पाए। वापस येलो पे चलाएंगे, जो छूटा हुआ कपड़ा होगा उस पर
वापस पलटेंगे। और ये हमारा आखिरी सर्कल है। फिर इसको हम पलट के फिर हम बाहर निकलेंगे। अब ये हमारा चारों तरफ पूरा गोला सिल गया है। ये देखिए पीछे से इस तरह से आ गया। पीछे कोई भी कपड़ा हो सकता है और ये भी कोई भी कपड़ा हो सकता है, क्योंकि ये और ये तीन चीज़ हमें बाद में दिखने वाली नहीं है। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब हमें ये कपड़ा जो मेन कपड़ा है हमारा नीचे का, इस पर हम ऐसे रखेंगे। ये सीधा रहेगा। ये जो भी आपका सीधा हिस्सा हो लाइनिंग का, इसको इस तरह से रखेंगे, इसको पलट देंगे। और ये जो हमारी आउटलाइन आई है, ये बीच में अब हमें नहीं सिलना है। ये जो हमने यहाँ पे मशीनें चलाई हैं, इसको हमें मशीन नहीं चलानी है। अब हमें ये केवल आउटलाइन पे, यहाँ से बता दूँ कि ये जो आउटलाइन आ रही है हमारी, इस पे हमें मशीन चलानी है। तो नीचे का ऊपर का कपड़ा बराबर रखें, इस तरह से छूटने ना पाए कुछ, इस तरह से। अभी काटना कुछ नहीं है, पहले हम इसको सिल लेंगे। जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ पे डबल मशीन वैसे। क्योंकि अब ये जो पीछे मशीन जो सिलाई दिखाई दे रही है, वही हमारा निशान का काम कर रहा है। अब उसी पे बस हमको दोबारा मशीन चलानी है। अब यहाँ से हमने शुरुआत की थी, ये देखिए यहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब बस हमें यहाँ पे मुश्किल से 3 या 4 इंच का गैप दे करके मशीन डबल करके छोड़ देना है, क्योंकि हमें इसे अभी पलटना है। इस तरह से डबल कर देंगे और इसको कट करेंगे। अब ये जो शेप है हमें
इसको हमें कट करना है जो हमने अभी सिलाई की है। इधर से एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए पूरा इस तरह से। और अब इसको हम फाइनली कट करेंगे। जो हमने मशीन चलाई है उससे करीब आधा इंच ऊपर की तरफ से कट करेंगे। इस तरह से पूरा सफाई के साथ कट करना है। ये हमारा कट हो गया। ये सब वेस्ट हमारे पिलो में चला जाएगा। फिलहाल बैग में गया। अब जो हमने जगह छोड़ी थी वो है, हमारी जगह कहाँ गई, ये। अब ये हमारी जगह है, यहाँ से हमें पूरा बहुत आराम से और धीरे धीरे पलटना होगा। लेकिन उसके पहले जितने भी किनारे हैं इनको हमें हल्का हल्का कट देना होगा ताकि इसका तनाव जो है ख़त्म हो जाए। इस तरह से हल्का हल्का कट देना होगा। यहाँ पर ज़रूर दें, थोड़ा सा गहरा दें क्योंकि यहाँ पे आपका शेप निकल के आएगा। इसको पूरा कट देना है। ध्यान रहे जो मशीन चलाई है उस पे ना कट होने पाए, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस तरह से ये जो कट दिया जाता है, ये शेप बहुत सुंदर निकल के आए इसके लिए दिया जाता है। जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ बन के दिखाई दे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ हम पहुँच गए, ये सब हमारा कट हो चुका है। अब इसको हम पलटेंगे। हमारी जगह कहाँ गई, ये भी खोजना एक ये है। अब यहाँ से हम इसको पलटेंगे। ये हमारा हिस्सा है। अब इसको धीरे धीरे हमें पलटना है। अगर आपको लगता है कि ये कम है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ सकते हैं। अब इसको हम पलटेंगे। बहुत आराम आराम से। अगर हाथ नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा खोल देते हैं सफाई के साथ। इस तरह से खोल लेंगे और हाथ डालेंगे और जो सबसे पीछे का हिस्सा होगा उसको हम पकड़ के धीरे धीरे पलटना शुरू करेंगे। इस तरह से बाहर निकालना है इसको।
ये हमारा पूरा बाहर आ गया। अब इसमें हाथ डालेंगे और सारे फूल खोल देंगे इस तरह से बहुत आराम से। जितने भी कोने हैं सब निकाल दीजिए बाहर। गोलाई से इसको पूरा उंगली से अंदर से शेप दीजिए। ये हमारा पूरा इस तरह से तैयार हो गया। अब ये जो खुला वाला हिस्सा था, ये जो मशीन हमारी दिखाई दे रही है, बस इसको पलट के हमें सिलना है। अब ये हमारा इसी के साथ पूरा मैट फाइनल हो जाएगा। ये जो हमने नीचे वाला हिस्सा लिया था ये, और ये जो हिस्सा था इसको, जैसा कि मैं बताती हूँ, अंदर पलट के इस तरह से सिलना है। इसको दोनों को मिलाएंगे, सिल देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि शुरुआत हुई कहाँ से थी। सफाई के साथ बराबर से इस तरह से पूरा इसको अब ये मशीन पूरे पे चलानी है हमें इस तरह से। जहाँ से शुरू किया था वहाँ आ गए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत मैट बनके हमारा तैयार हो गया है। अब ये जितने धागे हैं इनको कट करके निकालें, खींच के ना निकालें, इस तरह से पूरा निकाल के इससे सफाई कर दें। और इसी तरह से आप कई सारे रंग बिरंगे टेबल मैट बना करके चाहे तो डाइनिंग टेबल पे रख सकती हैं, डाइनिंग मैट्स बना सकती हैं, या कॉर्नर की उस पर रख सकती हैं, या कोई बड़ी टेबल है तो उसके सेंटर में रख सकती हैं, इस पर सेंटर पीस रख सकती हैं। कुछ भी इसको आप कहीं भी सजा सकती हैं। और इसमें ये जो एज है, इसके जो किनारे हैं, इस पर आप मोतियों का काम कर सकती हैं। एक एक मोती कलरफुल या कोई भी एक कलर में लगा सकती हैं। तो ये एक अच्छा टेबल मैट तैयार हो जाएगा। कपड़ों का उपयोग हो जाएगा, बची हुई फोम का उपयोग हो जाएगा, और आपका घर भी संवर जाएगा और आपके हुनर की वाहवाही भी हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।